क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल, लॉ, BA, BSc, NDA, और भी दूसरे बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन दे रखा है जो नीट जेई में बहुत ही कॉमन है, साथ ही और भी दूसरे टेस्ट में आते रहते हैं जो हाई स्कूल के बाद होते हैं, तो उसमें भी आते रहते हैं। क्या दे रखा है कि अगर किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ जाएगा। चॉइस दे रखा है 25%, 50%, 100% एंड 125% दे रखा है। कितनी बात समझ में आई? तो ये है सवाल, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं, साथ उसके बाद हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ, और उसको हम लोगों ने डराइव भी किया, बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए यूज़ भी किया है हम लोग। याद तो होगा ही आपको, क्या है ये? मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये एक हमारा रिलेशन होता है। इसको बहुत सारे कंपटीशन के लिए यूज़ कर, बहुत सारे न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है। आगे चले हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसके हिसाब से निकालेंगे तो P स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा मोमेंटम का। अब क्या बताया कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 50% बढ़ा देते हैं तो जो नया मोमेंटम होगा 50% बढ़ने के बाद होगा। तो पहले मान लो उसका मोमेंटम 100%, 100% का मतलब है 1, ठीक। और अगर 50% बढ़ गया यानी कि आधा बढ़ गया, और तो जो नया मोमेंटम होगा, न्यू मोमेंटम, न्यू मोमेंटम P डैश, ये हो जाएगा 1 + 1/2, 50% बढ़ा दिया ये, ठीक है ना। तो ये 3/2 मोमेंटम हो गया। ये हमने डायरेक्ट कर दिया, ये एक था और आधा 50% बढ़ा है, तो ये इतना हो गया नया मोमेंटम, ठीक। न्यू काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी, इसको डैश लगा लेते हम लोग, ठीक। तो क्या आ जाएगा? P डैश स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक। ये आ जाएगा न्यू काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन 1 लेते हैं, ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो न्यू काइनेटिक एनर्जी, ये डैश ले लेते हैं, अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m, और ये P स्क्वायर अपॉन 2m, ये 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, P डैश स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, इनको कर सकते हम लोग कॉमन, P इसको कॉमन कर दिया। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, यानी कि न्यू काइनेटिक एनर्जी अपन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू न्यू मोमेंटम अपन ओरिजिनल मोमेंटम का स्क्वायर कर दिया। बाकी ये मास तो कैंसिल हो गया। तो क्या समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम डायरेक्टली रिलेट करता है, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको काइनेटिक एनर्जी सिंपली ले लेते हैं, तो P डैश अपॉन P का स्क्वायर कर लिया, ये काइनेटिक एनर्जी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, न्यू कहिए फाइनल कहिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब क्या बता कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है? P डैश अपॉन P का होल स्क्वायर इनटू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। ये काइनेटिक एनर्जी कॉमन निकालेंगे, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, P डैश अपॉन P का होल स्क्वायर -1, ये हमारा बचेगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास आ जाएगा।
एक फॉर्मूला आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूले के हिसाब से नया न्यू मोमेंटम कितना है 3/2, ओरिजिनल मोमेंटम कितना है 1, तो इसका वैल्यू डाल देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका न्यू मोमेंटम 3/2 अपन 1 का स्क्वायर कर दो -1 इंटू 100%। ठीक है, ये 3/2 का स्क्वायर करेगा 9/4 -1 और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 5/4 इंटू 100 और ये आ जाएगा 125%। कितनी बात समझ में? ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये दे रखा है कि अगर मोमेंटम को 50% बदला, चेंज इंक्रीज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज किया है, और ये वैल्यू डालने के बाद ये आता है हमारा 125%। तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे हम लोग इसका शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, इसका कैसे शॉर्ट में करेंगे, अगर कंपटीशन में करना है तो कैसे शॉर्ट में करेंगे, इसको हम लोग बता देते हैं। ठीक है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला जो है यहाँ पे कैसे लेंगे हम लोग, ये है 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम, पी ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया -1 इंटू 100%। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट का साइन लगाते हैं, तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको कंपटीशन के लिए याद रखना है, ये यही फॉर्मूला को। अब देखते हैं जैसे इस सवाल को कैसे करेंगे। इसमें यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज कितना किया मोमेंटम में 50%। 50% का क्या मतलब हुआ 1/2, तो ये हमने 1 तो पहले से था ही था, ये 1/2 हमने बढ़ा दिया, इसका स्क्वायर किया है। ठीक है, -1 ये ब्रैकेट में ले लिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये 1 + 1/2 3/2 है, इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है, परसेंटेज का साइन चेंज कर देते हैं, इसको करेंगे 9/4 आ जाएगा, 9/4 -1, ये परसेंटेज में चेंज किया, 9/4 -1 करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ये यहाँ पे ही लिख लेते हैं 5/4 इंटू 100%, और 5/4 को 4 से अगर डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125%। तो यही आंसर इस पे भी आता है। कितनी बात समझ में? ठीक, तो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला आप याद कर लिए नीट जेई के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ये, कि अगर मोमेंटम को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ता है। ये हमारा फाइनली मैंने ये लिखा आपको, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन मोमेंटम इज इंक्रीज। तो ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है। अभी हम लोग ने किया था अगर 50% बढ़ाते हैं मोमेंटम को तो काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ जाता है 125%। अब मैं 1-2 सवाल और करके दिखाता हूँ। सपोज करिए कि अगर हमारा मोमेंटम, अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर मोमेंटम 100% इंक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी कितना % इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस शॉर्ट में निकालते हैं। ये देखिए, ये 1 है, ये 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे कितना 100%, 100% का मतलब कितना होता है 1। देखिए ये 100 और परसेंटेज को अगर हटाएंगे तो ये हमारा कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो 100% का मतलब ये 1, तो ये 1 आ गया यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं -1, और ये हमारा परसेंटेज का कर लेते हैं इसको, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 100% मोमेंटम बढ़ाते हैं तो 300% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। अगर मैं मान लो मोमेंटम जो है 150% बढ़ जाता है, 150% बढ़ गया, 150 का कितना मतलब हुआ 3/2। अगर हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे 150% को तो 3/2 बढ़ गया। अब अगर हम लोग निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 150% मतलब 3/2 ऐड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1 + 3/2 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100, ये हम परसेंटेज में चेंज कर दिया। ये कितना आ जाएगा 5/2, एलसीएम करेंगे 2 यहाँ जाएगा तो प्लस होकर 5/2 का है आएगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं -1 कर दिया इंटू 100%, ये 25/4 आ जाएगा, ये 25/4 -1। ठीक,
कितनी बार सुन में परसेंटेज लगा देते हैं, 4 यहाँ चला जाएगा 25/4 तो आ जाएगा 21/4 इंटू 100%। ये 5 कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52%, 525% बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। 525% काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी अगर मोमेंटम को हम लोग 150% बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 525% बढ़ जाता है। समझ में बात आ गई। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप यूज़ करिएगा, ठीक है। ऐसे ही शॉर्टकट फॉर्मूले के लिए अगर आप चाहते हैं कि अपने कंपटीशन में शॉर्टकट फॉर्मूले यूज़ करके कम से कम टाइम में क्वेश्चन को करें, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं। मैं एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सब डालता रहता हूँ, तो आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लिए। मैं कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, 1-2 सवाल आप लोग भी इसी फॉर्मूले को यूज़ करके प्रैक्टिस करें, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, ओके, ठीक है। ये 2 सवाल मैंने दे दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर मोमेंटम को 20% बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ जाएगा? आंसर है 36%। आप लोग करके देखिएगा। इस तरह से काइनेटिक और मोमेंटम को अगर 200% बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ जाएगा? आंसर है 8%। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।